उज्जैन के महाकाल मंदिर में आम लोगों से लेकर अभिनेता और राजनेता तक आते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी कभी भी राजा रात नहीं गुजारता है। लोगों में सबसे बड़ी मिथ्या है कि बाबा महाकाल के मंदिर में रात बिताने से उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल की नगरी में निवास करते हैं। इस पर बात करेंगे महाकाल के पुजारी और ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर से। जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बारे में। देखिए, प्रकाशम सेठी का भी निवास यहाँ था, वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो उस काल में भी जब आते थे तो उज्जैन में रुकते थे वो, समझे नहीं। जिनके निवास स्थान ये है वो वहीं रुकते हैं। और असल में दो तरह की, मैंने कहा ना, दो तरह की परंपरा, राजतंत्र और लोकतंत्र। अभी आजकल लोकतंत्र में ये सारी सोच जो है आस्था श्रद्धा वाली, वो उनमें नहीं है। और राजा लोगों में आस्था श्रद्धा होती थी, वो देवता के उपासक होते थे, उनको अपना इष्ट मानते थे। होलकर स्टेट और ग्वालियर स्टेट ये शैव धर्म वाली स्टेट थी। उस शैव धर्म के होने के नाते ही मराठा काल में महाकाल मंदिर नष्ट हुआ, उसको पुनः बनाने वाले राणोजी सिंधिया थे। तो इस नाते से ये शिव भक्त थे, तो इससे वो श्रद्धा से स्थान को उतनी श्रद्धा से मानते थे। तो वो सारा पालन करते थे। इसमें कहाँ रुकते थे जब राजा? कौन? राजा सिंधिया जी और होलकर? ये अपने कालीदेव पैलेस पर नगर सीमा के बाहर वो इनका महल था। ऐसा बताया जाता है कि जो यहाँ रात रुकता है उसके बाद उसकी सत्ता चली जाती है, तो उसको क्या मानते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो वो ने कहा नहीं, वो सारी आस्था उनके साथ थी। राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर होने के कारण रुक सकते हैं। हाँ, नहीं, वो इनकी सोच ही नहीं। लोकतंत्र में वो सोच थोड़ी है। ये तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म को मानता थोड़ी है। वो तो धर्म को मानने वाले से, धर्म के साथ राजनीति थी। महाकाल के पुजारी और ज्योतिषाचार्य आनंद शंकर ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रात गुजार सकते हैं। जिस तरह से राजा विक्रमादित्य का महल महाकाल मंदिर के समीप था और वे यहीं पर रात गुजारते थे, उसी तरह इनका निवास स्थान भी उज्जैन में ही है, तो वह भी उज्जैन में रात गुजार सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों में अंतर होता है। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, लेकिन मोदी के मन में उज्जैन के मोहन निकले। आपको बताते हैं कि उज्जैन के डॉक्टर मोहन यादव जी को कल मुख्यमंत्री के ताज से नवाजा गया है। कल मुख्यमंत्री जी 13 तारीख के दिन भोपाल में शपथ लेंगे। और लेकिन एक मिथ्या चली आ रही है कि कोई भी राजा अगर महाकाल में रात रुकता है तो उनकी सरकार चली जाती है। जैसे दो उमा भारती जो सीएम बने थे, उनके बाद में उनकी सरकार चली गई थी। दिग्विजय सिंह जी सीएम बने थे, वो रात रुके थे, उनकी सरकार चली गई थी। अब उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं, यहीं के निवासी हैं, यहीं के रहने वाले हैं। अगर वो रात रुकते हैं तो क्या उनकी सरकार चली जाएगी या वो रात रुक सकते हैं या नहीं? इस बात को जानने के लिए हमारे साथ में महाकाल के आशीष पुजारी जी हैं। पुजारी जी, बताइए, जो बात सामने आई है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, लोगों की में चर्चा है कि अब मोहन जी रात रुक सकते हैं या नहीं? देखिए, मोहन जी रात बिल्कुल रुक सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा की नगरी है, उनकी जन्म स्थली है। और जन्मस्थली जो होती है वो मातृ पितृ स्थान कहलाता है। ऐसे स्थान के ऊपर जो स्थान रहता है उन्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि एक पिता सबसे ज़्यादा खुश अपने पुत्र की उन्नति से ही होता है। और चूँकि अवंतिका की नगरी है और ये तपस्वी नगरी है और अनादिकाल से ये परंपराएं रही है, किंतु वो परंपराएं बहुत सारी व्यवस्थाओं के अंदर लागू नहीं होती है। उसी प्रकार जो उज्जैन के जन्मे व्यक्ति हैं उन पर ये व्यवस्थाएँ लागू नहीं, क्योंकि उनका तो जन्म ही यही का, उनकी तो कर्मस्थली धर्मस्थली यही है, इसलिए वो यहाँ पर रुकते हैं। तो किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। बाबा महाकाल उन्हें आशीर्वाद ही देंगे और उनके आशीर्वाद से ही वो बने हैं। तो जब एक पिता के आशीर्वाद से ही कोई व्यक्ति बनता है तो उनका गलत हो ही नहीं सकता है। चूँकि ये उमा भारती जी, दिग्विजय सिंह भी सीएम बने थे, वो बाहर के थे, इस कारण उनके जी अवंतिका नगरी से उनका सीधा संबंध नहीं होने के कारण ऐसा है कि अनादिकाल में कहा जाता था कि एक राजा जब विराजमान होता है तो दूसरा राजा नहीं रह सकता है। किंतु मोहन जी राजा के रूप में नहीं, पुत्र के रूप के अंदर हैं, इसलिए उन्हें रहने में किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कई सालों की कहावत है, वो राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य यहाँ पर रात रुकते थे, क्या कितने राजा विक्रम, राजा भर्तृहरि और अनेक ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे शासन भी किया है, राज्य भी किया, सफलतापूर्वक राज्य किया है। इसलिए ये मैंने वही बताया कि बहुत सारी ऐसी किंवदंतियाँ हैं जो बहुत सारे नियमों के अंदर लागू नहीं होती है, बहुत सारी जगह पे लागू होती है, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है।
तो वो उज्जैन इस मोहन जी इसलिए रुक सकते हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी बने हैं वो इसलिए रुक सकते हैं क्योंकि उनकी जन्मस्थली यहीं की है, इसलिए ये बात उन पर लागू नहीं होती। क्योंकि सिर्फ यहाँ के जो राजा है बाबा महाकाल है, पूरे ब्रह्मांड के राजा माने जाते हैं। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बेंडवाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।